सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये. चेक वेदर द टर्म्स गिवन आर इन जीपी और नॉट. तो 2, 6, 18, 54. हेलो, तो ये टर्म्स हमको दिए हुए हैं, हमको बताना है कि ये जीपी है कि नहीं. जीपी होने के लिए आपको टर्म्स का रेशो देखना है. 6/2, 18/6, 54/18. ये रेशो कितना आ रहा है? दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3. बिकॉज इनका जो रेशो है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो है वो सेम है. दिस इज अ जीपी. और हमको ये भी बताना है कि इसका टी एन क्या है, nth टर्म. सो nth टर्म इज a इंटू आर रेज टू n माइनस 1. सो a is 2, कॉमन रेशो इज 3, 3 रेज टू n माइनस 1. दिस इज tn. ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, टर्म्स आर 1, -5, 25, 25, then it is -125 and so on. तो इसका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1. एंड अगर आप यहाँ पे रेशो लगा के देखो, -5/1, इस टर्म का एंड इस टर्म का रेशो दैट इज -5. फिर थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशो 25/-5 विच इज -5. उसके बाद फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म का रेशो -125/25 विच इज अगेन -5. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो है वो सेम है. फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन रेशो है -5. तो इसका जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो होगा a r रेज टू n माइनस 1. सो tn फॉर दिस सेकेंड सम इज -5 रेज टू n माइनस 1. सो ये सारे सम्स काफ़ी सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इजी. डायरेक्टली हम लोग जो मेजर क्वेश्चन 2 है उससे स्टार्ट करते हैं. इफ फॉर अ जीपी कॉमन रेशो r इज इक्वल टू 1/3, ये दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है 9 और यहाँ पे हमको निकालना है T7, सेवेंथ टर्म निकालना है. तो T7 होगा a इंटू आर रेज टू 7-1. सो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 इंटू आर का वैल्यू है 1/3 रेज टू 7-1. 7-1 इज 6. So term 7 is 9/3 raised to 6, which is 9 upon. अब इस 9 को आप लिख सकते हो 3 square. So this is 3 square upon 3 raised to 6. So which is 1/3 raised to 4. This is term number 7 of this GP. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये फर्स्ट था. क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड. It is given that common ratio R is -3 and T6, sixth term of GP is 1701. Find A. पहला टर्म हमको निकालना है. तो यहाँ पे T6 का फॉर्मूला लगाएंगे. T6 is A R raised to 6 minus 1 is equal to 1701. R का वैल्यू हमको पता है, तो A इंटू R का वैल्यू है -6 माइनस 1 मतलब 5 इज इक्वल टू 1701. यहाँ से A की वैल्यू आप निकालो. A इज इक्वल टू 1701 अपॉन -3 रेज टू 5. सब लोग अपना माइक म्यूट पे रखो. परफॉर्म दिस कैलकुलेशन.
1701 को 3/5 से डिवाइड करो। तो ये देखो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 1701 का। तो अगर आप 1701 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखो, इट इज 3 कितनी बार आ रहा है, सो 1 2 3 4 5, सो दिस इज 3/5 इंटू 7 अपॉन 3/5। सो ये 3/5 कैंसिल आउट होगा एंड यूल गेट -7। तो इस जीटी का जो पहला टर्म है ए, इट इज -7। कॉमन रेशियो हमको दिया हुआ है -3 और हमको ए ही निकालना था। ए का वैल्यू है -7। ओके, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 7/243। आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 3। फाइंड T6, सिक्स्थ टर्म निकालना है। सो T6 का फॉर्मूला लगाओ, T6 इज इक्वल टू ए आर रेज टू 6 - 1, सो दैट इज ए इंटू आर रेज टू 5। ए का वैल्यू है 7/243 इंटू आर रेज टू 5, मतलब 3/5। अगेन इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है ये। So 243 can be written as 3 into 81, which is 3 into 81 is 9 square, which is 3 into 9 can be written as 3 square the whole square. So this is 3/5. 243 is nothing but 3/5. यहाँ पे लिख देंगे 3/5। ये टर्म कैंसिल आउट होगा and you'll get answer as 7. So T6, sixth term of this GP is 7. एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो फोर्थ है, इसको ट्राई करते हैं। ए का वैल्यू दिया है 2/3। T6 टर्म नंबर 6 का वैल्यू दिया है 162। आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप ट्राई करके देखो। 162 इज इक्वल टू T6। T6 का फॉर्मूला अप्लाई करो, T6 इज ए आर रेज टू 6 - 1। ए का वैल्यू दिया है 2/3, सो 2/3 यहाँ पे है 162 इंटू आर रेज टू 6 - 1 मतलब 5। करो इसको कैलकुलेट, आर की वैल्यू कितनी आती है देखो। r raised to 5 is 162 into 3 upon 2। करो इसको कैलकुलेट। सो 2 8 16, 2 1 2, 81 इंटू 3। 81 कितना होता है, 3/4 इंटू 3, दिस इज 3/5। यहाँ पे है r/5। तो r का वैल्यू कितना होना चाहिए, r का वैल्यू लिखो आप सब लोग, चैट बॉक्स में लिख के बताओ।
r is equal to 3. So this is all about second question. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर आप भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाओ. सो विच टर्म ऑफ जीपी 5, 25, 125, 625 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको दी हुई है. तो इसका कौन सा टर्म, विच टर्म इज 5 रेज टू 10. तो जैसे ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, दिस इज टर्म नंबर 4. तो कौन से नंबर का आगे चल के टर्म ये वाला होगा 5 रेज टू 10. तो टी एन आपको दिया हुआ है, nth टर्म इज 5 रेज टू 10. आपको n निकालना है यहाँ पे. सो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, a r रेज टू n माइनस 1. नाउ चैट बॉक्स में लिख के बताओ व्हाट इज a ओवर हियर. a की वैल्यू कितनी है एंड r की वैल्यू कितनी है. a और r की वैल्यूज बताओ. सो दैट इज करेक्ट. a का वैल्यू है 5, r का वैल्यू भी 5. तो a इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. a इज 5, r इज 5 रेज टू n माइनस 1. यहाँ पे देखो 5 का पावर 1 है, यहाँ पे 5 का पावर n माइनस 1 है. तो इनका बेस सेम है, तो क्या होगा कि पावर्स ऐड हो जाएंगे. 5 रेज टू 1 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे दिया है 5 रेज टू 10. तो 5 रेज टू 10 इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1 विल कैंसिल आउट, विल गेट 5 रेज टू n. यहाँ से n की वैल्यू आएगी 10. फाइन. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. आपको ये दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में कि 4/3 x एंड 4/27 ये जीपी में है. ये तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. तो x की वैल्यू निकालो. तो लेट्स से वी आर गिवन 3 टर्म्स 2x एंड देन 6 और ये दिया है एपी में है. तो आप क्या करते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है. तो x का सब्ट्रैक्शन 2 से x और 2 का सब्ट्रैक्शन इक्वल टू होगा 6 और x का सब्ट्रैक्शन 6 माइनस x. तो ये x हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, विल गेट 2x इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 6 प्लस 2. तो 2x का वैल्यू होगा 8, x का वैल्यू 4. ये AP का एग्जाम्पल है, ठीक है. ये आपने पहले ऐसे सम्स किए होंगे 10th स्टैंडर्ड में, जहाँ पे 3 टर्म्स है और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और आपको ये बीच का टर्म निकालना है. सेम चीज़ यहाँ पे करनी है. ये तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है, इनका कॉमन रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. मतलब x का रेशो 4/3 के साथ इट शुड बी इक्वल टू 4/27 का रेशो x के साथ. तो इसको आप कैलकुलेट करो. फ्रॉम दिस इक्वेशन फाइंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ x. कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ दीज 3 टर्म्स आर इन जीपी. तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ पे ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4/27 इंटू 4/3. सो विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाय 81 विच इज 4 स्क्वायर बाय 81 को लिखेंगे 9 स्क्वायर.
सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 4 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर, एक्स का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर। सो एक्स का वैल्यू आएगा 4/9। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? सारे सम्स क्लियर हुए? सब लोग लिख के बताओ। अगेन यहाँ पे स्क्वायर रूट आप ले रहे हो तो प्लस एंड माइनस आएगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, Tn nth टर्म ऑफ Gp, नहीं एक सीक्वेंस दिया हुआ है। सो लेट्स से वी हैव अ सीक्वेंस जिसका Tn हमको दिया हुआ है। Tn इज 5^n-3, 5^n-3 डिवाइडेड बाय 2^n-3। शो दैट द सीक्वेंस इज Gp। प्रूव करो दैट इट इज Gp। एंड देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म a निकालना है एंड द कॉमन रेशो, इसका कॉमन रेशो भी हमको निकालना है। नाउ सी टी एन का फॉर्मूला हमको ये दिया हुआ है। सो टी एन प्लस वन क्या होगा? टी एन प्लस वन होगा 5^n+1-3 डिवाइडेड बाय 2^n+1-3 which is equal to 5^n-2 divided by 2^n-2 which is equal to 5^n, यहाँ पे -2 है, इंटू 5^-2 डिवाइडेड बाय 2^n इंटू 2^-2 ये आ रहा है। सो दिस इज टी ऑफ n+1। फाइन, ये हमने निकाला। और टी एन भी हमारे पास है। टी एन मतलब ये वाला टर्म। टी एन है 5^n/5^-3 डिवाइडेड बाय 2^n/2^-3। सो हमने टी एन और टी एन प्लस वन का एक्सप्रेशन निकाला। अब आपका काम ये है, आप ये ट्राई करो, व्हाट इज टी एन प्लस वन बाय टी एन, ये रेशो निकालो। टी एन प्लस वन अपॉन टी एन का रेशो करो कैलकुलेट। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखो। आपके साइड में जो पेज या बुक आपने लिया होगा वहाँ पे रेशोज, ये जो वैल्यूज है वो लिखो। t^n+1 दैट इज 5^n by 2^n 5^-2 2^-2 divided by tn that is 5^n 5^-3 upon 2^n 2^-3। अब अगर आप देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस में 5^n कैंसिल आउट, 2^n will cancel out and you'll get this ratio as like this: t of n+1 by tn is equal to 5^-2 2^-2। सी अगर आप ये दोनों टर्म्स ऊपर शिफ्ट करते हो, ये दोनों टर्म्स न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा 5^3 अपॉन 2^3, ऐसा आ जाएगा। इफ यू शिफ्ट दिस टर्म इन न्यूमरेटर, इसका जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो नाउ वी हैव 5^3 - 2 divided by 2^3 - 2 which is 5/2. This is t of n+1 by tn. मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको ये सम क्लियर नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ वेदर यू नीड अगेन एक्सप्लेनेशन और दिस इज क्लियर। ये बहुत ही कॉमन सम है इस चैप्टर में, जहाँ पे एक टीएन आपको दिया हुआ होगा और आपको प्रूव करना है कि वो जीपी में है। इफ यू वांट आई शुड एक्सप्लेन इट अगेन तो बताओ। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको। सी वी आर गिवन
वी आर गिवन अ फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है Tn। सो Tn दिया हुआ है 5 रेज टू n माइनस 3, 5 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 5 रेज टू अपॉन 2 रेज टू n माइनस 3। ये दिया हुआ है। सो T ऑफ n प्लस 1 निकालो, इट इज 5 रेज टू n। n प्लस 1 का मीनिंग क्या है, जहां कहीं भी n है उसको n प्लस 1 लिखना है, n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 3। सो T ऑफ n प्लस 1 कैसा दिखेगा, 5 रेज टू n माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 2। तो Tn को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, Tn इज लाइक दिस, 5 रेज टू n 5 रेज टू माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n 2 रेज टू माइनस 3। सिमिलरली T ऑफ n प्लस 1 को देखते हैं, T ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 5 रेज टू n 5 रेज टू माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू n 2 रेज टू माइनस 2। अब हम लोग इसका रेशो निकालेंगे, T ऑफ n प्लस 1 बाय Tn। तो इसका रेशो कैसा होगा, 5 रेज टू n अपॉन 2 रेज टू n 5 रेज टू माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू माइनस 2 द होल डिवाइडेड बाय Tn। Tn मतलब ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, 5 रेज टू n अपॉन 2 रेज टू n 5 रेज टू माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू माइनस 3। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड फिर अगर आप इस पूरे टर्म को ऊपर शिफ्ट करोगे ऊपर, सो इट विल बिकम लाइक दिस, 5 अपॉन 2 रेज टू माइनस 2। ये वाला टर्म हमने लिख दिया। अब जैसे ही आप इस टर्म को ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये इसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 अपॉन 2 रेज टू 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3 का पावर है, ऊपर शिफ्ट करोगे तो प्लस 3 होगा। सो इनका बेस सेम है, विल गेट 5 अपॉन 2 रेज टू 3 माइनस 2 विच इज 5 अपॉन 2। So this is T of n plus 1 by Tn. इसका मीनिंग क्या है कि आप इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म उठाते हो और उसके पिछले टर्म के साथ रेशियो देखते हो तो वो 5/2 हमेशा आएगा, इट इज ऑलवेज 5/2। अब ये हम लोग करके देख सकते हैं। हमारे पास देखो एक फॉर्मूला ये दिया हुआ है जो Tn इज इक्वल टू 5 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 3। अब T1 इसका फर्स्ट टर्म निकालो, n का वैल्यू 1 पुट अप करो, विल गेट 5 रेज टू 1 माइनस 3 2 रेज टू 1 माइनस 3। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 रेज टू माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू माइनस 2। सो दैट इज, इस टर्म को ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये इफेक्टिवली क्या है, 5 अपॉन 2 रेज टू माइनस 2 which is 1 upon 5/2 the whole square, and which is equal to 1 by 25/4 which is 4 by 5, 4 by 25। So this is 4 by 25। ये टर्म नंबर 1 आ गया। टर्म नंबर 2 निकालते हैं। टर्म नंबर 2 के लिए आप क्या करोगे, n का वैल्यू 2 पुट अप करोगे, 5 रेज टू 2 माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू 2 माइनस 3 which is 5 raised to minus 1 upon 2 raised to minus 1 which is 5 upon 2 raised to minus 1 which is 1 by 5 by 2 raised to 1 and which is equal to 2 by 5। ये टर्म नंबर 2 आ गया, ये टर्म नंबर 1 आया था। अब अगर आप टर्म 2 और टर्म 1 का रेशियो देखो, टर्म 2 अपॉन टर्म 1 का रेशियो, सो टर्म 2 आया 2/5, टर्म 1 is 4/25, so this is equal to 2/5 into 25/4 which is equal to 5/2। और यही है कॉमन रेशियो 5/2। यहाँ पे भी देखो हमको कॉमन रेशियो 5/2 मिला, यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन रेशियो 5/2 आ रहा है।
तो कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स है वो जनरेट करके देता है. इट इज अ फॉर्मूला फॉर जनरेटिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये सम क्लियर हुआ. ऐसे टाइप के जो सम है टी एन दिया हुआ हो तो उसका मीनिंग क्या है, कैसे सॉल्व करना है उसको. इज दिस थिंग क्लियर? ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 6. तो 6 जो है वो थोड़ा लेंदी सम है, उसको बाद में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज बिट इजी. In question number 7, find 4 numbers in GP. So find 4 numbers in GP such that their sum is 21. 4 numbers in GP such that sum of middle 2, such that sum of middle 2 is equal to 10/3. ये दिया हुआ है. And their product is 1. Their product is equal to 1. अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी जीपी में टर्म्स हो तो 3 टर्म्स इन जीपी दिया हुआ हो, 3 टर्म्स इन जीपी, तो आपको वो टर्म्स कैसे लेने हैं. ए आर ए अपॉन आर. 4 टर्म्स इन जीपी कैसे लेने हैं. 4 टर्म्स इन जीपी ऐसे लेना है. ए अपॉन आर ए आर क्यूब ए अपॉन आर क्यूब. 5 टर्म्स इन जीपी 5 टर्म्स इन जीपी. ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर. यहाँ पे ए अपॉन आर स्क्वायर. तो ये इंपॉर्टेंट 3 कंसेप्ट है इस चैप्टर के, ये लिख लो. 3 टर्म्स इन जीपी, 4 टर्म्स इन जीपी, 5 टर्म्स इन जीपी. आपने ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किया होगा. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स, तो उनको कैसे लिखा जाता है. ए प्लस डी ए माइनस डी. अगर 4 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, 4 टर्म्स इन एपी, तो आप कैसा लिखते हो. ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d and a minus 3d. and 5 terms in AP, 5 terms in AP है तो उसको ऐसे लिखा जाता है a plus d a plus 2d a minus d a minus 2d. This is how you write 3 terms in AP, 4 terms in AP and 5 terms in AP. and ये GP 3 terms, 4 terms, 5 terms. यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे. अब फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी. तो 4 नंबर्स है, तो 4 नंबर्स हम लोग कैसे लेंगे. यहाँ पे ए अपॉन आर ए आर क्यूब ए अपॉन आर क्यूब. इनका प्रोडक्ट 1 है. देखो इनका प्रोडक्ट 1 है. तो आप लोग बताओ इसका प्रोडक्ट, इन चारों टर्म्स का प्रोडक्ट कितना आएगा. चैट बॉक्स में लिख के बताओ. ये जो 4 नंबर्स हमने जीपी में लिए हैं इनका प्रोडक्ट क्या आएगा. सब लोग कमेंट करो. सी एक्टिवली बैठना है. जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आपको आंसर देते रहना है. ये जीपी के 4 टर्म्स हमने लिए. अच्छा ये जीपी में है, ये कैसे प्रूव करोगे. बता सकते हो इसका कॉमन रेशियो कितना है. ये 4 टर्म्स अगर मैं बोलूं जीपी में है तो व्हाट इज द कॉमन रेशियो. बताओ व्हाट इज द कॉमन रेशियो ओवर हियर.
कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? कॉमन रेशो आपको a अपॉन आर, ये वाला जो टर्म है इसको डिवाइड करो इस टर्म से, a अपॉन आर क्यूब, विच इज इक्वल टू a कैंसिल आउट होगा, यूल गेट 1 बाय आर इंटू आर क्यूब, दैट इज आर स्क्वायर। कॉमन रेशो यहाँ पे आर स्क्वायर के बराबर है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इन दोनों टर्म्स को लो, इसका रेशो इसके साथ निकालो, ए आर क्यूब अपॉन ए आर, तो दिस इज आर स्क्वायर। यहाँ पे जो कॉमन रेशो है इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला इसका प्रोडक्ट 1 है। अगर आप इन चारों का प्रोडक्ट लगाते हो तो क्या टर्म्स आएंगे देखो, ए अपॉन आर क्यूब इंटू ए अपॉन आर इंटू ए आर इंटू ए आर क्यूब, इन चारों का प्रोडक्ट 1 है। तो आर क्यूब कैंसिल आउट, आर आर विल कैंसिल आउट, एंड यहाँ पे आएगा ए रेज टू 4 इज इक्वल टू 1। ए रेज टू 4 1 है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 1, ए स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो ए का वैल्यू आएगा 1, या तो ए का वैल्यू आएगा -1। जहां तक चीजें क्लियर है? फाइन, आगे बढ़ते हैं। ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू -1। अब उन्होंने बोला है कि सम ऑफ मिडिल टू, ये जो बीच के दो टर्म्स है इनका सम है 10/3, तो ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 10/3। ए का वैल्यू 1 पुट अप करो, सो 1/r प्लस आर इज इक्वल टू 10/3। और इसको सॉल्व अगर हम लोग करें, इसको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3 आर। 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, सो 3 प्लस 3r स्क्वायर कि अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो यू विल गेट 3 प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 10r। And what do we have now? We have a quadratic equation, 3r square minus 10r plus 3 is equal to 0। इसका फैक्टराइजेशन अगर आप लगाओ तो 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो तो 3r, r माइनस 3 माइनस 1 r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू आएगा 1/3 या तो r का वैल्यू आएगा 3। तो आपके पास a आ गया, r आ गया, तो आपके पास जीपी भी आ गई। तो हम लोग इसी सम से कल कंटिन्यू करेंगे। रिमेनिंग सम्स ट्राई करके आओ, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 6 ये ट्राई करके आओ। इन